नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों की बात करेंगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दरअसल ये जो सांस्कृतिक संस्थान है, ये हमारे एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग्स में पूछ दिए जाते हैं। एक तरफ सांस्कृतिक संस्थान और दूसरी तरफ उनके ईयर्स, एस्टैब्लिशमेंट। ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनको। इसमें उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के बारे में देखो कुछ जानकारियां हैं जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे फैक्चुअल डेटा बनते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश में जो संस्कृति संबंधी गतिविधियों का संचालन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में। तो आप ये फैक्ट यहाँ से याद रखो, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? 1957 में। ठीक है। दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश में संस्कृति संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 31 दिसंबर को। और ये संस्कृति संस्थान है कहाँ पर? ये है लखनऊ में। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। इस संस्कृति संस्थान को एस्टैब्लिश किया गया तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्राचीन भाषा, साहित्य का संरक्षण करना, साथ ही साथ इनका संवर्धन करना। आप एक बार इनको फिर से देख लो। यहाँ से आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई? 1957। संस्कृति संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976। और संस्कृति संस्थान है कहाँ पर? वो है लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भातखंडे संगीत संस्थान, ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसको स्थापित किया गया? शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा देना इसका लक्ष्य है। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1926, यानी ब्रिटिश इंडिया में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना में जो महत्वपूर्ण प्रयास था, वो था विष्णु नारायण भातखंडे का। और फिर आगे चल के इन्हीं के नाम पर ये जो संगीत संस्थान है, जिसका नाम शुरुआत में पड़ता है मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये आगे नाम बदला जाएगा और भातखंडे साहब के नाम पर इसका नामकरण कर दिया जाएगा। ये जो भातखंडे संगीत संस्थान है, इसका जो प्रारंभिक नाम था वो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखो। 1960 में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय इसका नाम कर दिया गया। तो आप ये ईयर भी याद रखिए कब इसका नाम परिवर्तित हुआ था। 1966 में संस्कृति विभाग ने इसे अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। अर्थात ये पूरी तरह से संस्कृति विभाग के अंडर में चला गया था। सन 2000 में क्या हुआ? 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और साथ ही साथ इसका नाम बदल के भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। एक बार आप फिर से देखो, इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। इसके प्रयास से हुई भातखंडे साहब के। शुरुआत में इसका नाम क्या था? इसका नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। 1960 में इसका नाम परिवर्तित हुआ। नाम हुआ भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। 1966 में संस्कृति विभाग के अंडर में आ गया। सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आगे देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं। इसकी स्थापना में न केवल भातखंडे साहब का योगदान था, बल्कि राय उमानाथ बली और राम राजेश्वर बली, इनका भी प्रमुख योगदान रहा है इस संस्थान की स्थापना में। और जब ये स्थापित हो रहा था, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? उस समय तत्कालीन जो अवध का गवर्नर था, इसका नाम था मैरिस। और आपने देखा होगा ये मैरिस नाम पड़ा है कॉलेज का, तो इसी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, विलियम मैरिस के नाम पर। और इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो ये है हमारा भातखंडे संगीत संस्थान। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न कई बार बन चुके हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, राज्य ललित कला एकेडमी, ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई? आपको ये ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई 1962 में, 8 जनवरी 1962 में। ये एक ऐसा संस्थान है जो पूरी तरह से राज्य सरकार का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा वित्त पोषित है। और इसका उद्देश्य क्या रहा? क्यों इसको स्थापित किया गया? कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। कला के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करना इसका उद्देश्य था। तो आप इसे भी ध्यान रखो। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखो।
यह जो राज्य ललित कला एकेडमी है, ये लखनऊ में है और लखनऊ में लाल बारादरी भवन में है। ये वो भवन है जहाँ पर अवध के नवाब सादत अली खान से लेकर वाजिद अली शाह तक इस दरबार में सजा करते थे। तो अपनी महफिल सजाया करते थे। तो राज्य ललित कला एकेडमी ये कहाँ है? लखनऊ में है। एक बार रिवीजन करिए। इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में इसकी स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। साथ ही साथ ये लखनऊ में है। कहाँ लखनऊ में है पूछा जाए? लाल बारादरी भवन में है। ठीक है। देखो, भारतेंदु नाट्य एकेडमी ये संस्थान है जो कि कहाँ है? लखनऊ में। तो आप इसको भी ध्यान रखिए, एक तरफ संस्थान दे देता है और दूसरी तरफ इनके स्थान दे देता है कि कौन सा संस्थान कहाँ है, और नीचे कूट दे देगा कि कौन से विकल्प सही हैं या मिलान करो। इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतेंदु नाट्य जो एकेडमी है वो लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, अगस्त में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसका फिर नाम बदला गया। नाम 1981 में बदला गया। नाम रख दिया गया भारतेंदु नाट्य एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। ठीक है। क्यों इसको स्थापित किया गया था? दरअसल भारतेंदु नाट्य एकेडमी की स्थापना के पीछे लक्ष्य था कि जो हिंदी भाषी प्रांत हैं उनमें प्रतिभावान युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देना, ये इसका उद्देश्य था। बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, फिर इसमें और भी कुछ बातें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पूरी तरह से वित्त पोषित निकाय है, और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये दो बातें ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये इसकी स्थापना कहाँ हुई, दूसरा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, और ये कहाँ पर है इस समय। तो ध्यान रखिएगा। ये जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम है अमृतलाल नागर। इसके पहले अध्यक्ष थे। अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन, ये पलायन लिखा है, पलायन रोकने के लिए यहाँ एक रंग मंडल की स्थापना की गई थी। वो कहाँ की गई थी? 1988 में। 1988 में इसी भारतेंदु नाट्य एकेडमी के अंडर में एक रंग मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है। क्यों की गई थी? ताकि जो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राएं हैं उनकी प्रतिभा को और तराशा जा सके, इनके पलायन को रोका जा सके। ठीक है। तो यहाँ से आप दो बातें तीन बातें ही याद रखोगे। कौन कौन सी? एक तो इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पर है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय थक संस्थान ये कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। ये लिखा है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1988 1989 में इसको स्थापित किया गया। क्या उद्देश्य रहा, क्या सोच के इसकी स्थापना की गई? इसके इसकी स्थापना के पीछे सोच थी कि राष्ट्रीय स्तर पर थक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, साथ ही साथ युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण किया जाएगा एवं नृत्य संवर्धन किया जाएगा। तो ये इसके लक्ष्य थे, और इन लक्ष्यों को साधते हुए राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1988-89 में की गई। इसका 2010 से इसमें एक और चेंजमेंट आया। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंडर में ये अब चला गया है सन 2010 से। ठीक है। क्लियर है बात? तो यहां से आप इस संस्थान से दो तीन बातें ही याद रखोगे। कौन कौन सी? एक तो इसकी स्थापना कब हुई, 1988-89, और इसका लोकेशन ये है कहाँ पर? ये है लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध शोध संस्थान है, इसको जब स्थापित किया गया था उस समय इसका जो नाम था वो था आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। और जब ये स्थापित किया गया था तब ये सारनाथ में था। सारनाथ में इसको स्थापित किया गया था, अर्थात हम कह सकते हैं कि वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तब 1985 में किस नाम से? आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। आगे चल के इसका नाम परिवर्तित हुआ। सन 2009 में इसका नाम परिवर्तित हुआ, और ये जो आचार्य नरेंद्र देव हैं इनका नाम यहाँ से हटा दिया गया, और नाम केवल रखा गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। ये 2009 में ये क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। 1990 में सारनाथ से इसको स्थानांतरित कर दिया गया, और अब इसको लखनऊ ले आया गया है। और अब अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कहाँ है, तो है ये लखनऊ में। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, तो हुई थी वाराणसी में, सारनाथ में। ठीक है।
बात समझ पा रहे हो आप? और एक महत्वपूर्ण बात कि जो ये शोध संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, यह संस्थान आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन कार्य कर रहा है। तो आप इसको भी ध्यान रखो। इसमें एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। इस नाम से हुई थी आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान। फिर आगे चल के 2009 में नरेंद्र देव इनका नाम हटा दिया गया, केवल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान रहा। इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी, सारनाथ में। अब ये कहाँ है? अब ये है लखनऊ में। अब इसको लखनऊ स्थानांतरित किया गया 1990 में। नेक्स्ट देखो, एक तरफ संस्थान लिखे हैं, एक तरफ स्थान लिखे हैं, और एक और कॉलम है जिसमें इसकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। तो इसमें देखो, ये हमारे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, ये कहाँ है? ये है लखनऊ में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1963 में। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, इसकी ये कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसको भी ध्यान रखो। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये कहाँ है? ये भी है लखनऊ में। कब स्टैब्लिश हुआ? 1996 में। ठीक है। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है? अयोध्या में। ये अयोध्या में ही है, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 18 अगस्त को। तो ये चारों जो संस्थान हैं, ये आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। पहला, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1963 में लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, 1991 में इसकी स्थापना की गई और लखनऊ में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, 1996 में इसकी स्थापना हुई, लखनऊ में। अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई। ध्यान रखोगे आप। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, उनको कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है, एक तरफ संस्थान दिए हैं और एक तरफ वर्ष दिया है, स्थापना वर्ष। कह रहा है इनको मिलान करो। आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश जो जैन विद्या शोध संस्थान है, ये 1991 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। बिल्कुल, ये तो ठीक है। और दिया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, 1981 में क्या इसकी स्थापना हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी बौद्ध शोध संस्थान की 1985 में। बात समझ पा रहे हो आप? और इसी बौद्ध शोध संस्थान का क्या आप बता सकते हो नाम कब परिवर्तित हुआ? तो इसके जो नाम में चेंजमेंट हुआ था सन 2009 में, इसका नाम बदला गया। और साथ ही साथ जो बौद्ध शोध संस्थान है, 1990 में इसको वाराणसी यानी सारनाथ से उठा के लखनऊ ले आया गया था। इसको भी ध्यान रखो। अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1996 में हुई। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और मैंने अभी पीछे पढ़ा था, 1986 में अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई। कहाँ पर है ये? ये है, हाँ, अयोध्या में। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, इसकी स्थापना 1986 में हुई। ये भी गलत है। इसकी स्थापना कब हुई थी जनजाति की? 1996 में। ठीक है। कहाँ पर है ये? ये है लखनऊ में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। कह रहा है सही सुमेलित कौन है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित है। ठीक है। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा, उत्तर प्रदेश में राज्य जो ललित कला एकेडमी है, ये कहाँ है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये है लखनऊ में। यानी आंसर हो जाएगा लखनऊ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर है ये? ये है लखनऊ के लाल बारादरी में। ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप? और क्या मुझे आप बता सकते हो इसका पहला अध्यक्ष कौन है? इसका पहला अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत लखनऊ में स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना हुई। आपसे केवल इतना पूछा है कि ये कथक संस्थान की स्थापना कब हुई है। तो अभी मैंने पढ़ाया था 1988-89 में। ठीक है। 1988-89 में कथक संस्थान की स्थापना हुई थी। और ये कथक संस्थान 2010 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंडर में आ गया था। तो आप इसको भी ध्यान रखो। और जो कथक है, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और क्या बता सकते हो इसके जो इससे संबंधित कलाकार हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे इनको भी आप ध्यान रखो, बिंदादीन, शंभू महाराज का नाम आपने सुना होगा, ये कथक से ही संबंधित हैं। लच्छू महाराज,
है ना? लच्छू महाराज का नाम सुना होगा आपने। आपने नाम सुना होगा बिरजू महाराज का। ये भी किससे संबंधित है? थक से। और एक एक नाम है अच्छन महाराज। इनका भी नाम आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे जो कलाकार हैं वो कथक से संबंधित हैं। हमारे एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में। कहाँ है ये संस्कृति संस्थान? ये है लखनऊ में। क्लियर है बात? क्या बता सकते हो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। इसको भी आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 1986। सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ सांस्कृतिक संस्थानों का लेक्चर था। और आशा करता हूँ ये हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसको आप याद करिएगा। इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।